हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने क्वांटम संख्याओं के बारे में देखा था, आज मैं बात करूंगा आपसे परमाणुओं में कक्षकों का भरना। उससे पहले मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा जो प्रतिपल आपको प्रेरित करती रहेंगी। इसमें शब्द आएगा बर्क। बर्क का मतलब बिजली। ठीक है, तो 1000 बर्क गिरे या लाख आंधियाँ उठें, चाहे 1000 बर्क गिरे या लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो पिछली क्लास में आपने देख लिया था क्वांटम संख्याओं के बारे में। आइए मैं आज आपसे बात करता हूँ कोश, शेल, उपकोश, सबशेल और कक्षक ऑर्बिटल के बारे में। देखो, मैं बात करूंगा आज शेल, सबशेल और ऑर्बिटल। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका कोई एक दोस्त, इलेक्ट्रॉन नाम का कोई एक दोस्त किसी बड़े से अपार्टमेंट में है, तो वो जो अपार्टमेंट है वो आपका कोश है। वो अपार्टमेंट आपका कोश है। मैं बोल रहा हूं कि उस अपार्टमेंट के 70वें या 18वें या 20वें फ्लोर पर है। मान लो 20वें फ्लोर की बात कर रहा हूं, तो उस अपार्टमेंट का 20वां फ्लोर आपके लिए उपकोश हो गया। और मैं बोल रहा हूं कि उस 20वें फ्लोर के 2003 या 2004 रूम नंबर में है, तो वो जो रूम है वो आपका ऑर्बिटल हो गया। तो आइए फिर से बताता हूं कि अपार्टमेंट आपका कोश हो गया, उसका फ्लोर जो है वो सबशेल हो गया, और उसी उपकोश में आपका कक्षक, उस फ्लोर पे आपका रूम का जो नंबर है वो आपका हो गया ऑर्बिटल। तो आपने सीखा कोश, कोश के अंदर उपकोश, उपकोश के अंदर कक्षक, और कक्षक में हमारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कोश। के कोश का मतलब n इजिकल टू 1, एल कोश का मतलब n इजिकल टू 2, एम कोश का मतलब n इजिकल टू 3। तो आपने इससे पहले कोश, उपकोश और कक्षक इनको समझ लिया। आइए हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक, परमाणुओं में कक्षकों का भरना, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम जानते हैं। मैं बता रहा हूं कि कंट्रोल ऑफ 3 रूल्स, ये 3 नियमों से इसको हम भरना सीखेंगे। सबसे पहला अफबो प्रिंसिपल। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं अफबो प्रिंसिपल, अफबो सिद्धांत की। तो अफबो ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड जिसका अर्थ होता है बिल्ड अप करना, बिल्ड अप, बिल्ड अप, जिसको हम हिंदी में भरना कहते हैं। बिल्ड अप अर्थात भरना। आपको पता है कि जब भी परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिस प्रकार से परमाणु क्रमांक बढ़ता रहता है, उसी प्रकार नया इलेक्ट्रॉन आता है, नया इलेक्ट्रॉन आता है, और ये नया इलेक्ट्रॉन उपलब्ध निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाता है। गौर करना है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि उपलब्ध निम्न ऊर्जा स्तर, उपलब्ध निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाता है। जो भी नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमारा उपलब्ध निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाएगा। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को यहां भरेंगे, फिर यहां भरेंगे। आदमी पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, फिर सेकंड फ्लोर पे जाएगा, फिर थर्ड फ्लोर पे जाएगा, ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपका एनर्जी का मतलब आप समझ सकते। मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपसे कि निम्नतम अवस्था में, मैं बोल रहा हूं कि निम्नतम अवस्था में, निम्नतम अवस्था में जो भी आपके परमाणुवीय कक्षक हैं, जो भी आपके परमाणुवीय कक्षक हैं, वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। ठीक है, मैंने आपसे कह दिया कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि, जो नया आने वाला, तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन को पहले उस कक्षक में भरेंगे जिसके लिए उसकी एनर्जी कम है। तो इसके लिए आपको पहले एनर्जी का ऑर्डर पता होना चाहिए। एनर्जी का ऑर्डर, आपेक्षिक ऊर्जा क्रम, एनर्जी ऑर्डर निकालने के लिए n व l क्वांटम नंबर, इसलिए पढ़े थे हमने क्वांटम संख्याओं को पहली वीडियो में।
अगर आप नहीं देखा हो तो पहला वीडियो देख के फिर इसको देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम n+l क्वांटम नंबर रूल। हम n व l क्वांटम संख्याओं को n+l रूल से जानते हैं। दो प्रकार के नियम पढ़ेंगे n+l से संबंधित। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरते हैं जिसके लिए n+l का मान कम आता है, जिसके लिए n+l कम होता है। इलेक्ट्रॉन को पहले उस कक्षक में भरेंगे। एज ए एग्जाम्पल आइए बात करता हूं मैं आपसे 4s और 3d। ठीक, मैंने लिया एक जगह 4s, एक जगह मैंने लिया 3d। मैं बात करता हूं 4s के लिए n+l, मैं बात करता हूं 3d के लिए n+l। तो आइए निकालते हैं हम 4s। 4 + 0, आपको पता है n क्या होता है जो आगे लिखा जाता है, और s उपकोष के लिए l की वैल्यू 0 होती है। आपको पता है इसके लिए 3 और l d के लिए 2 होता है। ठीक है, यहां से आपकी वैल्यू टोटल आएगी 4 और यहां से आपकी वैल्यू आएगी 5। अब आप लोग ही बताएंगे, ठीक है, आप गैस करें। इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 4। मैंने बोला कि n+l जिसका कम है उसकी एनर्जी भी कम है। तो आप देखते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं कक्षकों में तो 4s में पहले भरते हैं फिर 3d में भरते हैं। इसी प्रकार एक और नियम भी है, एक और नियम हम चर्चा करते हैं। आइए n+l के, जब n+l की वैल्यू समान आ जाए, मैं बोल रहा हूं कि 2 या 2 से अधिक कक्षक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए, 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए, 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n+l सेम आ जाए, तब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, जिसका n कम है उसको पहले भरेंगे, जिसका n कम है उसको पहले भरेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आइए बात करते हैं हम 3s व 2p। निकालिए आप इसका n+l। n आपको पता है 3, जो आगे लिखा होता है हमेशा ये n होता है 3, और s उपकोष के लिए l कितना होता है? 0। अब आपको 2p के लिए बात करनी है तो 2 + 1। ठीक है, अब देखिए इसके लिए भी वैल्यू 3, इसके लिए भी वैल्यू 3। यहां फंस गए। जब दोनों जगह 3 3 आ रहा है तब क्या करेंगे? तो ये वाला रूल काम में लेना है हमको। मैंने आपको बोला कि जिसके लिए n की वैल्यू कम है उसमें पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो आपका 2p जिसमें n की वैल्यू 2 आ रही है तो हमको इलेक्ट्रॉन 2p में पहले भरना है। तो जैसा कि छोटी क्लासों से आप इस टेबल को देखते आ रहे हो कि हमको पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है, फिर इसमें भरना है, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, आइए हम इनके नियम को देखते हैं जो मैंने आपसे चर्चा की n+l। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरते हैं। 1s का आप n+l निकालिए, 1 आएगा। आप 2s की बात कीजिए, लीजिए 2s, 2 + 0 2 आया। देखो n+l की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है। मैं बोल रहा हूं 2p, ये लीजिए 2p, 2 + 1, एनर्जी बढ़ी क्योंकि n+l की वैल्यू फिर से बढ़ रही है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं इसके बाद 4s, 3p के बाद, सॉरी 2p के बाद मैं बात कर रहा हूं 3s, 3 + 0 3। अब देखिए इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू भी 3। यहां ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं कि n की वैल्यू इसकी कम है इसलिए इसको पहले भरा। सेकंड नियम n+l हम पढ़ के आ रहे हैं अभी, इसमें n की वैल्यू कम है तो इसको पहले भरा। जैसे हम 3s के बाद 3p की बात करते हैं, लीजिए 3p, ये 3p, बताइए 3 + 1 4। ठीक है, 3p के बाद मैं बोल रहा हूं 4s। ठीक है, 3p के बाद मैं क्या बोल रहा हूं? 4s, 4 + 0 4। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे p, 3p और 4p सेम वैल्यू आ रही है, मगर n की वैल्यू 3p के पास में कम है। ठीक है, वही नियम चल रहे हैं, n+l से हो रहा हमारा सारा। और जैसे ही 4s के बाद हम सीधा चले जाएंगे 3d में। आ जाइए 3d में, 3 + 2, 3 + 2 का मतलब 5 हो गया। ठीक है, इस 3d के बाद में 4p पे आ जाइए, 4 + 1 5 हो गया। इधर भी 5 5, लेकिन इसका n कम है। इधर आ जाइए 4p के बाद में बात करूंगा 5s की, 5 + 0 5, n की वैल्यू उधर कम है। देखिए 5 5 5,
3 + 2 4 + 1 5 + 0 5s के बाद बात कर रहा हूं 4d की, तो 4 + 2 6, ठीक है। 4d के बाद बात कर रहा हूं 5p की, 5 + 1 6, दोनों की वैल्यू 6 है, लेकिन अंतर कहां आ रहा है, n की वैल्यू में, इधर 4 है इधर 5 है। अब बात करते हैं आगे, 5p के बाद में बोल रहा हूं 6s, सेम 6 + 0 वैल्यू 6, लेकिन n की वैल्यू ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा है। ओके, तो जैसा कि आपने n + l रूल पूरा देख लिया, अब जिसको शॉर्ट सीखना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका, आ जाइए, छोटी सी एक ट्रिक आप आराम से कर सकते हो, कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने क्या लिखा, S लिख रहा हूं, फिर मैं SP लिख रहा हूं, मैं फिर से SP लिख रहा हूं, मैं लास्ट में SDP लिख रहा हूं, ठीक है। एक बार और ध्यान देना, फर्स्ट S लिख रहा हूं, फिर मैं थोड़ा दूर SP लिख रहा हूं, थोड़ा दूर SP लिख रहा हूं, मैं फिर से SP लिख रहा हूं, पर बीच में D लगा रहा हूं। यहां तक क्लियर होगा। मैं 1 लगा रहा हूं, मैं 2 लगा रहा हूं, 2 लगा रहा हूं, 1 2 2 3 3, मैं इधर 4 4 और 3, ये नंबर लिखना भी सबको आ जाएगा। ऊपर आप S SP SP SDP ये भी लिख दोगे। नीचे में बोल रहा हूं 1 2 2 3 3 4 3 4, मोबाइल के नंबर याद रखते हो ऐसे याद रख लेना इसको। और आ जाइए, अब बना लीजिए पहला ऑर्बिटल 1s 2s, आसान लग रहा होगा, 2p 2p के बाद सीधा जाओगे 3s, ठीक है, 3s के बाद आ जाओगे 3p, ठीक है, आसान हो रहा है। 4s 4s के बाद 3d और 3d के बाद 4p, ठीक है, बहुत है, यहां तक बढ़ लिया तो। मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट, आपका सेकंड नियम, पाउली अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन रूल, ठीक है। यहां देखिए आप बड़ी आसानी से कर पाओगे आप लोग। मैं बोल रहा हूं कि किसी भी परमाणु के लिए, एनी वन, कोई भी परमाणु, किसी भी परमाणु के लिए, ठीक है, किसी भी परमाणु के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान जीवन में कभी भी सेम नहीं हो सकता। चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू या मान कभी भी सेम नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता, ठीक है, समान नहीं हो सकता। तो समझना मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का मान सेम नहीं हो सकता, ठीक है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। एग्जांपल लेता हूं, मैं बात करता हूं 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के नंबर देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है 4s का मतलब ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आइए इसके n की वैल्यू, इसके भी n की वैल्यू देख लेते हैं। इस वाले इलेक्ट्रॉन के n की वैल्यू, 4s की बात कर रहे हैं 4, इसकी भी 4, दोनों 4s के इलेक्ट्रॉन है। आइए l की वैल्यू, दोनों में s उपकोष की बात हो रही है तो इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0। m की बात हो रही है, m 0 होता है, m इधर भी 0, m इधर भी 0, भाई 3 तो सेम आ गई, ठीक है, सांस अटक गई होगी। अभी तो बोला चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है, 3 सेम आ गई, लेकिन लास्ट वाला गेम खेल जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर, ध्यान देना, +½ और इसकी -½ याद आ रहा होगा। क्वांटम संख्याओं में लास्ट में मैंने बोला था +-½ एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त घूमता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान कभी भी नहीं हो सकते, किसी ना किसी एक का चेंज होगा, किसी ना किसी एक का चेंज हमेशा होगा। मतलब यहां से एक सार और निकल के आता है कि किसी भी कक्षक में 2 विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन का समावेश हो सकता है, 2 विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन का समावेश हो सकता है। गौर करना क्या कह रहा हूं मैं उस पर। मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा हमेशा। तो
आपने वो सिद्धांत पूरा देख लिया, पाउली का अपवर्जन नियम अभी आपने देख लिया। लास्ट और फाइनल बात कर रहा हूं हॉर्न का नियम, बहुत इजी है, 2 लाइंस का नियम है। मैं बोलता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन, मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन, इलेक्ट्रॉन का युग्मन, इलेक्ट्रॉन का युग्मन मतलब इलेक्ट्रॉन कब कपल होगा, इलेक्ट्रॉन की कपलिंग की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन कपल तब होगा जब जब प्रत्येक कक्षा में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए, जब प्रत्येक कक्षक में, प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण वाले, ठीक है, समान चक्रण वाले, गौर करना यहाँ पे, समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। आइए क्या कहना चाहता हूं इसको समझाता हूं। मैं बोल रहा हूं कि पी ऑर्बिटल, मैं बात कर रहा हूं पी ऑर्बिटल की। आपको पता है कि पी में, पी उपकोश में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पहले एकल भरा जाएगा, एक एक भरा जाएगा, सिंगल सिंगल भरा जाएगा, उसके बाद में कपलिंग होगा, उसके बाद में युग्मित होगा, ठीक है। इसी तरह मैं डी की बात करता हूं। आइए डी में 5 कक्षक होते हैं, ठीक है, आप सब जानते हैं, एम निकाला था आपने, ये लो 5 कक्षक। मैं बोल रहा हूं पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरा जाएगा और उसके बाद युग्मित होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके तीनों रूल की। आइए एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं फ्लोरीन। 9 नंबर पे आपका फ्लोरीन होता है, विन्यास आराम से लिख सकते हो 1s, सबसे कम एनर्जी N+L, याद आ रहा होगा, 2s2 और 2p5, हो गए 4 और 5 9। ओके, मैं बोल रहा हूं कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। मैं बोल रहा हूं 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। मैं बोल रहा हूं 2p5, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। पहला एकल एकल भरूंगा फिर युग्मित करूंगा। यहां तक क्लियर होगा। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, देखो सल्फर 16 नंबर पे आता है आपका, विन्यास लिखिए 16 का, 1s2 2s2, आपको याद आ रहा होगा, s sp sp sdp, 1 2 2 3 3 4 3 4, 1s2 2s2 3s2 3p6, ये आपके 2, 1s2 2s2 2p6, ये आपके 10, 10 के बाद में 3s2 12, 12 और 3p4, आपके हो गए 16, ठीक है। और एग्जांपल बताइए। आ जाइए कैल्शियम लिखता हूं 20 नंबर पे, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, परमाणु क्रमांक 20 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 3p के बाद में हम सीधा 4s पे गए थे, याद आ रहा होगा आपको। आ जाइए टाइटेनियम का देखते हैं, 22 नंबर पे टाइटेनियम आपका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, भैया 20 हो गए यहां तक। देखिए 2 6 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 के बाद बचे कितने, 2, कहां जाएंगे, डी में। डी में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 10, 10 में से 2 आ गए। और आप सब जानते हो जिंक का लिख लेते हैं। उससे पहले अपवाद जो है आपका क्रोमियम, उसको समझ लो। क्रोमियम 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, भैया 18 हो गया आर्गन का विन्यास, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि 4s और 3d, यहां अपवाद है। ये क्यों अपवाद है, क्योंकि 3d4 और 4s2 नियम के मुताबिक ये होना चाहिए, लेकिन अर्धपूर्ण भरा विन्यास डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मैं बोल रहा हूं कि नियम के मुताबिक ये होना चाहिए, ठीक है। नियम तो यही कहता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन डी ले लेता है, क्यों, क्योंकि D5 अर्धपूर्ण भरा विन्यास मिल गया इसको, ठीक है। आगे बात करता हूं कोबाल्ट की, 27 नंबर पे होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, भैया 20 हो गए यहां तक।
20 के बाद में 7 बचे हैं आपके, 3d7। ओके, लास्ट एक देख लो, जिंक का देख लो 30 नंबर पे। आइए बात कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। भैया आर्गन तक का लिख लिया, 18 नंबर हो गए। 4s2 20 हो गए, डी में 10 भरते हैं, 3d10, फाइनल आपका 30।